आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी सीरीज में एक इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ जो हमने गुज़िश्ता दिनों में आपके साथ शेयर की थी, और वो थी केवीएस और एनवीएस में उर्दू की वैकेंसीज के हवाले से। हालांकि केवीएस में नहीं होती है, लेकिन एनवीएस में आपकी जो है वैकेंसीज होती है पीजीटी और टीजीटी दोनों में। पीजीटी में जो है वो एक वैकेंसी देखने को मिली है और टीजीटी में जो है वो टोटल 10 है और एक पीएस की मिला के जो है वो आपकी 11 है। उसके पैटर्न को हमने पिछली क्लास में समझा था कि उसका जो है वो 3 टीयर होगा, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा, जिसका मैंने प्रोसेस आपको बताया था। 20-20 क्वेश्चन होंगे जो है वो आपके 5 पार्ट में, और टोटल जो है वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको जो है वो 300 नंबर दिए जाएंगे। और ये 1/3 की उसमें क्या देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलेगी। अलग अलग उसमें जो है वो पार्ट थे, जिसमें रीजनिंग था, मैथ था, कंप्यूटर था, इंग्लिश था और एक आपकी लैंग्वेज थी और करंट अफेयर्स। तो कुल मिलाकर जो है वो आपके 6 पार्ट हुए हैं, जिसमें 4 पार्ट जो है वो आपके 20-20 क्वेश्चन के, आपकी लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे और करंट अफेयर्स जो है वो 10 क्वेश्चन का। तो इस हिसाब से आपका जो है पहला पेपर 300 नंबर का होगा और ये क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग वही 100 में से आपको जो है वो 33% का क्राइटेरिया पास करना होगा और 1/3 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें जो है वो 1 से 10 गुना यानी कि 1:10 में जो है वो आपको बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए 100 बच्चे जो है वो क्वालिफाइंग करते हैं, जो पोस्ट है 100 पोस्ट है, तो उसकी मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, यानी कि 1000 बच्चों को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए, यानी कि 1 से 10 गुना के लिए। इसके अलावा अगर टीयर 2 आप लोग पास कर लेते हैं, जो आपका सब्जेक्ट वाला होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। वो आपका सिर्फ और सिर्फ उर्दू का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव के भी सवाल होंगे और सब्जेक्टिव के सवाल होंगे, और उसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की रहने वाली है, सॉरी 1/4 की रहने वाली है, यानी कि 0.25 की जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये एग्जाम का पैटर्न था। और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फॉर्म भरने की डेट क्या होगी, लास्ट डेट क्या है, और फीस जो है वो काफी महंगी है। 1500 रुपए से जो है वो टीजीटी और 1500 या शायद 2300 जो है वो पीजीटी की फीस है, जो बेरोजगारों को जो है और बेरोजगार जो है वो बना रही है सरकार। जो है वो बच्चों से ही चाहती है कि जो इलेक्शन में या किसी और चीज में पैसा चाहिए तो फॉर्म निकाल दो, और फिर उसे 1-2 साल बाद आराम से जो है फॉर्म भरवाएंगे, ताकि जो है वो बच्चे फॉर्म भर देंगे, फिर 1-2 साल बाद आराम से एग्जाम लेंगे। इतने बच्चे भी जो है वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे कि हाँ ये क्यों, उनकी सैलरी जो है वो यहीं से निकल जाती है। खैर ये अलग अलग बातें हैं, समझदार को इशारा ही काफी है। तो उसी सीरीज में काफी सारे बच्चों का सवाल था कि सर टीयर फर्स्ट का तो नॉर्मली सबका कॉमन सिलेबस है, टीयर 2 जो हमारा उर्दू सब्जेक्ट है, और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके टीयर फर्स्ट में भी आने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो सिलेबस के बारे में बच्चे पूछ रहे थे। तो सिलेबस आइए देखते हैं। ये एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय का सिलेबस है। काफी सारी लैंग्वेज के सिलेबस है इसमें। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये बंगाली का जो है वो दिया गया है। स्क्रॉल करेंगे तो फिर इसमें जो है वो आपको काफी सारे सिलेबस मिलेंगे। ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये हम लोग कह सकते हैं थर्ड लैंग्वेज का जो है वो सबका सिलेबस है। ये जो है वो बोडो लैंग्वेज है, उसका सिलेबस है। ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप लोग जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद गारो लैंग्वेज का है। हालांकि न्यू सिलेबस अभी तक आया नहीं है, न्यू सिलेबस जैसे ही आएगा उसके बारे में आपको अपडेट करते जाएगा। और ये जो है वो आपका गुजराती का है, और गुजराती के बाद जब हम लोग इसे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपका आ गया ये कन्नड़ का आ गया है, क्योंकि एनवीएस जो है वो ऑल इंडिया में आपको पोस्ट मिल सकती है, कहीं पर भी जहां पर भी आपको खाली होगी वहीं पर आपको जो है वो पोस्टिंग दे दी जाएगी। ये जो है वो आपकी खासी आ गई रीजनल लैंग्वेज। ये आपका आ गया मलयालम। अगर कोई मलयालम का है या कहीं और का है तो आप लोग जो है वो इसे देख सकते हैं। पीडीएफ मैंने ये ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मराठी आतमादी सटकले वाली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारी मिजोरम यानी कि मिजो लैंग्वेज है, लिटरेचर भी आता है सभी में। और इसके बाद जो है वो ये आ गया हमारा किसका, नेपाली का आ गया है। उर्दू भी आएगा, क्योंकि उर्दू यू से आता है अल्फाबेटिक में, तो वो सबसे नीचे आता है। ये हमारा आ गया उड़िया। चलिए पीडीएफ भी काफी लंबी है,
हालांकि अपने अंजाम को पहुंचने के लिए लंबा सफर जो करना है। पंजाबी आ गई है, उर्दू पंजाब से लिखनी है, हाफिज महमूद शिरानी का कॉल है। इसके बाद पंजाबी के बाद नेक्स्ट पी आ गया है, और पी के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया था हमारा तमिल, STU। टी के बाद आ जाएगा आपका यू फॉर उर्दू, जो हमारी क्या है अहम जबान है। लास्ट में ही आया आई थिंक, मुझे पहले PDF को जो है वो स्क्रॉल कर देना चाहिए था उर्दू पे, और ये आ गया आपका उर्दू। देखिए ये आ रहा है हमारा उर्दू सेक्शन A प्रोज, क्योंकि उर्दू जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, हिस्सा A, हिस्सा B, हिस्सा C, यानी कि सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। अब मैं आपको बताता हूं कि जब 2024 में वैकेंसीज आई थी DSSB TGT उर्दू की, तो सिलेबस को अपडेट किया गया था। तो जो सिलेबस DSSB TGT उर्दू का है बिल्कुल एज इट इज, जर्रा बराबर भी जो है वो क्या है, इसमें जरा सी भी तब्दीली नहीं है। यही सिलेबस है जो DSSB TGT उर्दू का है, वही सिलेबस जो है वो NVS का है, और यही सिलेबस जो है वो EMRS का है। क्योंकि EMRS में वैकेंसीज आई थी 2 या 1 आई थी, तो उसी में आप लोग देख सकते हैं। ये हालांकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही DSSB कर पूरा वीडियो बनाया था, लंबा वीडियो था, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये पूरा जो है बिल्कुल सेम है, इसमें रद्द-बदल करने की जरूरत नहीं है, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। ये पूरा सिलेबस है, आप लोग चाहे तो मैच कर सकते हैं। इसकी क्लासेस जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं हमारे यहाँ पे, और आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि NVS का सिलेबस है और वैकेंसीज भी 10-11 है, काफी अच्छी है जनरल के लिए, और अदर स्टेट के भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कब से जो है वो आपका अप्लाई फॉर्म जो है वो इसके हो रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा। NVS का 13 नवंबर से जो है वो इसके क्या है नोटिफिकेशन आया है, 14 नवंबर से इसके जो है वो फॉर्म भरने क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं, और जो लास्ट डेट है वो हमारी फॉर्म भरने की क्या है 4 दिसंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और पेमेंट करने की। पेमेंट का फीस मैंने आपको जो है वो बता दिया था कि इसमें जो है वो 1500 रुपए फीस है TGT की, PGT की जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा पार्ट जो मैंने आपको बताया शुरुआत में 6 पार्ट है। जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर के आपसे 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे, और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश के होंगे। टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की है, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा Tier 2 जो आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो आपका हमने ये सिलेबस बताया है ये Tier 2 का है, और Tier 1 में भी जो है यहीं से सवाल आएंगे, पेडागोजी नहीं आएंगे, जो अदब से सवाल है वहीं आएंगे, और थोड़ी बहुत ग्रामर आएगी। तो इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव आपसे जो है वो 60 क्वेश्चन होंगे जो MCQ टाइप में होंगे, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे जो 2-2 लाइन के 3-3 लाइन के होंगे, जो आपको लिखने होंगे, वो 10 क्वेश्चन होंगे। यानी कि टोटल आपके जो है वो 70 नंबर का जो है वो पेपर होगा। ये उर्दू का 70 क्वेश्चन का पेपर होगा, और ये जो है वो आपसे 100 नंबर का जो है वो पेपर होगा Tier 2, जिसके लिए आपको जो है वो 2.5 घंटा दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की होगी, यानी कि 0.25 की जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलेगी। ये इसका प्रोसेस है, आप लोग जो है वो जुड़ सकते हैं। आप लोगों को अगर लगता है कि हमें जो है वो NVS में इस बार एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप लोग जो है वो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। यही सिलेबस है पूरा, और अभी जो है वो आपकी क्लासेस जो है वो ऑन द वे है, और उम्मीद है इसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो भी आपको जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो अपडेट करा दिया जाएगा। बाकी आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।